हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोक 8 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नीति शतक का प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखता है। तो आइए आज हम आनंद लेते हैं श्लोक संख्या 8 का। यदा किंचिद ज्ञो अहम द्वीप इव मदान्धः संभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम् तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मे मदो व्यपगतः। बच्चों, जब हम किसी वाक्य को यदा से प्रारंभ करते हैं तो उसके साथ तदा का प्रयोग होता है। जैसे जब हम किसी वाक्य को यथा से प्रारंभ करते हैं तो इसके साथ तथा का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम पदों के अर्थ को जान लेते हैं। यदा मीन्स जब, किंचित मीन्स कुछ, ज्ञ मीन्स जाना, अहम मीन्स मैंने, द्वीप, द्वीप मीन्स हाथी। हाथी को द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 बार पानी पीता है। 2 बार कहने का अभिप्राय यह है कि जब वह जल ग्रहण कर रहा होता है तो उस समय एक बार वह अपनी सूंड में जल को भरता है और फिर वह उसे मुख में लेता है, इसलिए हाथी को द्वीप कहते हैं, 2 बार पानी पीने वाला। द्वीपे इव हाथी के समान, इव का अर्थ है के समान, मदान्धः मद से अंधा, सम अभवम् अच्छी प्रकार से हो गया, मद से अंधा हो गया। अभवम् क्रिया है बच्चों, उत्तम पुरुष एक वचन, तदा तब, अहम सर्वज्ञो अस्मि। अब बच्चों यहाँ पर अस्मि यह क्रिया रूप है। यह क्या है? अस्मि क्रिया है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार, मैं हूं। अस्मि मीन्स मैं हूं। अस्मि का कर्ता कौन होता है? अहम। अहम सर्वज्ञो अस्मि, मैं सब कुछ जानने वाला हूं। इति, यहाँ इति है बच्चों, इति इस प्रकार, मम मन है, मम षष्ठी विभक्ति एक वचन, मेरा मन अवलिप्तम अभवत् घमंड से, अहंकार से लिप्त हो गया, अहंकार से युक्त हो गया। बच्चों, अवलिप्तम मनः का विशेषण है। मनः यह नपुंसक लिंग है, अतः अवलिप्तम भी नपुंसक लिंग है। यदा, पुनः यदा का प्रयोग हुआ है जब किंचित किंचिद कुछ कुछ बुद्ध जन सकाशाद, बुद्ध जन का अर्थ है विद्वान लोग, सकाशाद का अर्थ है के पास से, अवगतम, अवगतम मीन्स जाना, तदा उस समय, अहम मूर्खो अस्मि मैं मूर्ख हूं। इस प्रकार मे मद है, मेरा मद, ज्वर इव बुखार के समान, व्यपगत है उतर गया, समाप्त हो गया। अब बच्चों, अब हम यहाँ व्याकरण देख लेते हैं। किंचित ज्ञो अहम, बच्चों ज्ञः धन अहम, ठीक है, संधि है। मदान्धः, मद धन अंधः, दीर्घ संधि है। सर्वज्ञो अस्मि इति, इसको मैं समझा देती हूँ बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है, केवल हमें संधि करनी आनी चाहिए। देखिए, सर्वज्ञ है, धन
अस्मि धन इति धन अभवत् धन अवलिप्तम। अब जब आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो आपको सरलता से समझ में आएगा। देखिए, सर्वज्ञ है अस्मि इति, मैं सब कुछ जानने वाला हूं, इस प्रकार से अवलिप्तम अभवत्, दर्प से अहंकार से युक्त हो गया। मूर्खो अस्मि इति, अब यहां संधि देखिए बच्चों, मूर्खः धन अस्मि धन इति, यहां पहले विसर्ग संधि है, फिर उसके बाद पूर्व रूप संधि हुई है और फिर यहाँ पर दीर्घ संधि है। इस प्रकार से संधि हुई है। समास देखिए बच्चों, मदांध है, मदेन अंध है, मद के द्वारा अंधा हुआ। बुद्ध जन सकाशाद, बुद्ध जना नाम सकाशाद, विद्वत जनों के पास से। अब हम इसका अर्थ करते हैं। जब मैं कुछ ज्ञानी हुआ तो हाथी के समान मद से अंधा हो गया, तब मैं सर्वज्ञ हूं। इस प्रकार मेरा मन दर्प से लिप्त हो गया, मद से युक्त हो गया। यदा किंचित किंचित, पुनः जब कुछ कुछ विद्वत जनों के समीप से मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया, तदा उस समय मैं मूर्ख हूं। इस प्रकार मेरा मद, मेरा दर्प ज्वर के समान समाप्त हो गया। विद्वत जनों के पास से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तो उस ज्ञान रूपी औषधि से मैं मूर्ख हूं। इस प्रकार मेरा अहंकार रूपी मद उसी प्रकार उतर गया जिस प्रकार औषधि से ज्वर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है, मनुष्य को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो वह अल्प ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है। विद्वत जनों के सानिध्य में जाता है, वह तो यह विचार करके जाता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, परंतु जब वह विद्वत जनों के सानिध्य में बैठता है तो उनके ज्ञान को देखकर उसका मद रूपी बुखार उतर जाता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। बच्चों, इस विश्व में अथाह ज्ञान है, संपूर्ण कोई भी नहीं हो सकता। हमें सतत ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान रूपी समुद्र इतना विशाल है कि हम उसमें से कुछ ही बूंदे ग्रहण करने में समर्थ हो पाते हैं। मनुष्य को कभी भी ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में शिखरणी छंद है। रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सब लाग है शिखरणी। यहाँ उपमा अलंकार है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। महाकवि भर्तृहरि जी की शैली बहुत ही सरस और सुमधुर है। हम सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे आगे का ज्ञान अर्जन करेंगे। थैंक यू।